ओ हे गाइस, कैसे हो। आज हो गई 8 अक्टूबर और जो लाइव टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4 टेक्स्ट बुक पे CGL Tier 2 के लिए, वो अभी मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ओली बोर्ड का टेस्ट जो था वो मैंने कल दिया था, ठीक है। और ओली बोर्ड का अभी रिजल्ट आ चुका है, सो देखो एक बार। 354 का स्कोर है, 132 की रैंक और परसेंटाइल जो है वो, एक मिनट इधर करते हैं इसको, 99.7 की परसेंटाइल बनी है, ठीक है। अच्छा खासा बना है, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। काफ़ी अच्छा लगा स्कोर यार मेरे को। टेस्ट नंबर 13 ऑफ टेक्स्ट बुक, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है। उसमें है शायद 342 का स्कोर है, ठीक है। उसमें परसेंटाइल बढ़िया है, 244 रैंक के आसपास थी। सो अभी मॉक टेस्ट नंबर 4 लाइव टेस्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं। ये कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा 7 अक्टूबर को। एक मिनट यार, 9 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो अभी 8 को हमें 7 से चला था, 9 अक्टूबर तक चलेगा, तो इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट नाउ। अभी एक बात ध्यान रखो, जिसका स्कोर गिर रहा है वो ध्यान से सुनो। सुबह उठ के 5-6 बजे मेडिटेशन करना शुरू करो और दिमाग को शांत रखो, थोड़ा सा पैनिक मत फील करो। ज़्यादातर गलतियां स्टूडेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पैनिक फील करते हैं, सोचते हैं कि हमारे तो भाई 300 नंबर आ रहे हैं, 312 आ रहे हैं, 310 आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, पेपर का किसी को नहीं पता, हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करेंगे, ठीक है। मेरे 254 मार्क्स भी आए हैं और मैंने एक स्कोर की वीडियो डाल रखी है। नहीं डाल रखी होगी तो वो चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, 2-4 घंटे में मिल जाएगी। उस वीडियो में देखना, मेरा स्कोर 254 से 354 गया है। लिटरली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तो हमेशा 300 आते थे। 254 का स्कोर भी आया है मेरा जुलाई में, 30 जुलाई को आया था। शुरू करते हैं टेस्ट को, रीजनिंग। ओके, इसको यहाँ पे करते हैं। ओके, अलग कौन सा है। सो 11, 15, 19, 23 है और 4 1, ठीक है। 5, 4, 9, 3, 9, 4, 13, 4, 17, 4, 21 है, ठीक है। और 14, 4, 18, 4, इसमें गलती है, इसमें गलती है, ये ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। 10, 5, 9, नहीं 5, 11, 5, 11, 5, 2, 10, 11, 11, 22, 23 है। नहीं 23 तो नहीं आएगा। 5, 11, एक मिनट यार, 11, 11 के बाद क्या, 13 है ना। नहीं 13 नहीं, 5, 11, 7, 33 है। 15, ये आना चाहिए ना शायद, है ना। 5, 11, यहाँ पे 13 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 13 का गैप है। 5, 11, 7, 13, नहीं 7, 17 बनेगा ये तो फिर। कुछ समझ नहीं आया यार, ये क्या हो गया, अभी देखना पड़ेगा। यहाँ पे 13 का गैप है, 5 और ये 11, और अगर 33 लगा लिया ना तो ये 17 और फिर ये 13, और यहाँ से यहाँ तक 11, फिर ये 13, 13, 5, 11, 11, 13, 13, ये भी तो हो सकता है। इसको लगाएं फिर। 5, 11, 9, 14, 9, 15, 13,
5 6 11 -2 9 6 15 -2 13। ये भी तो हो सकता है ना, 35 हो सकता है। आई थिंक 35 हो सकता है सही। सो मे भी 35, ठीक है। देखते हैं अभी। टी बीच में आ गया, फिर इक्वल टू बीच में, फिर सी बीच में, फिर एस बीच में, फिर डब्बा आएगा बीच में। सब 3 में डब्बा है, ठीक है। डब्बा 0 एक जगह है, हमको देखनी है एक्स की पोजीशन। एस यहाँ हो गया, डब्बा वहाँ गया, ये यहाँ गया। स्टार आएगा कोने में, ठीक है। स्टार कोने में सब में है, इसकी पोजीशन देखनी है हमको। स्टार प्लस या ट्रायंगल क्या आएगा। ओके तो प्लस आएगा ना, ये रहा। सी नंबर आएगा, सी जो है वो आंसर होगा। सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट यार, इसको सेट करने दो। फ्लाई 60 है। फ्लाई 60 कैसे है? 6 12 और 25, 6 12 25 60 है। छः 12 25 60 कैसे? 6 का उल्टा कितना हो गया? 21। 12 का हो गया 15, इसका हो गया 2। 21 15 36 और 2 38 ही बना है। तो 38 ही बना भाई। और ये पेन कैसे बना? 16 5 14 16 14 30 है। 5 35 2 70, ठीक है। 25 है। एक मिनट यार, इक्कीस 2 23 और 15 38 है। ट्राई को कैसे बनाएंगे? अब एक क्वेश्चन ही पता नहीं कैसे कैसे है यार, छोड़ो। ऑल बिस्किट्स आर चिप्स, ठीक है। सम चिप्स आर केक्स, सम चिप्स आर केक्स, ओके। सम बिस्किट्स आर केक्स, सम बिस्किट्स आर केक्स गलत है। सम चिप्स आर बिस्किट्स, सम चिप्स आर बिस्किट्स, ठीक है। सो ओनली सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट। 5 फ्रेंड्स हैं, फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी सेम। बीटा सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है। यहाँ पे बीटा बैठा है, 5 बंदे ना। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा एंड गामा के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। अल्फा सेट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू बीटा, इमीडिएट नेक्स्ट टू बीटा यानी कि यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं, यहाँ पे गामा हो गया, ठीक है। रो सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बीटा, सेकंड टू द राइट ऑफ बीटा। रो यहाँ पे है, रो एंड गामा के बीच में कौन है? रो एंड गामा के बीच में है जो बच गया, थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? सो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 24 है, 24 है, 24 है। और क्या 24 ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एम्बेडेड ये किस में है? ये होगा कहाँ पे? ये रहा है ना, यहाँ पे है। एंड बाकी किसी जगह पे नहीं है, यहीं पे है, इसमें है। फिर चलते नेक्स्ट। 4 8 12 16 4 20 4 24 2 4 6 4 10, ओके। सो 12 फिर 2 10 10 4 14 से स्टार्ट होगा ना। सो एन से शुरू होगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आ गया ये, इसको इधर लिखेंगे तो ये, और फिर डबल आएगा। स्पाइरल उधर है यानी कि इधर बनेगा,
उससे दूर की तरफ बनेगा, यानी कि थर्ड, सेकंड और थर्ड में से एक आएगा। ओके, सो ये नीचे, ये ऊपर है, उस तरफ उठा हुआ है, यानी उस तरफ में उठा हुआ होगा, यानी कि ये बनेगा, है ना। ये तो बन नहीं सकता, ये बनेगा, देखो, ठीक है, यही बनेगा। सो नेक्स्ट 3 7 6 8 4 12। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और ही होगा ये। ओके, ये कैसे बनेगा यार। एक 121 कैसे आ गया। 3 7 10 6 16 9 25 5 30 8 38 4 42 42 प्लस समथिंग के आंसर आए 114। नहीं भाई, नहीं, 42 प्लस समथिंग के 121 आए। क्या आएगा। 10 6 16 9 6 9 5 14 6 20। अच्छा, 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा ना ऊपर। 10 तो है नहीं, लेकिन 6 आएगा फिर तो। 6 भी नहीं है, 6 7 8 9। क्या आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 का ये, ठीक है ना। 6 आ गया, 7 8 9, फिर 10 आना चाहिए ना, ऊपर 10 आना चाहिए। 11 का स्क्वायर अंदर आ गया, बचता है वैसे तो 12, तो 12 लगाएं क्या। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इसने दिया नहीं है तो बहुत टाइम ले गया बेकार में। टाइम मेरा बहुत ज़्यादा चला गया, 12 मिनट से लेके 12 क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुए अभी से। 7 है 1 अबो बॉक्स J is 6 बॉक्स अबो बॉक्स L। J is 6 बॉक्स अबो L। ओके, L है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो J आएगा यहाँ पे। 7 हो गए पूरे, ठीक है। Box M is positioned at prime number position and is immediate below box I. Box I positioned at an odd number position, ठीक है। odd number immediate below box I, ठीक है। तो I जो है वो 3 पे होगा और M जो है वो 2 पे होगा, ठीक है। I M मिल गए। Box N is kept immediately above box H who is not adjacent to box I. बॉक्स आई से नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हो सकता है और इसके ऊपर ये होगा बॉक्स एन और ये होगा बॉक्स एच, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इन द मिडल ऑफ द स्टैक। ओके, एन नहीं हो सकता, के हो सकता है,
के होगा है ना, के होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, हो गया तो सोल्व। 4 वर्ड्स डिफरेंट कौन सा है? ड्रेन, डेबिलिटेट, ब्लिस एंड फीबल। इसको हिंदी करते हैं। निकास दुर्बल, आनंद ढीला। सो आई थिंक आनंद जो है ये सबसे अलग है। 34 51 34 प्लस कितना 17 68 34 दूनी 68 34 थी 102। सो कितना दूनी 23 दूनी 40 23 दिया 69 आएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अभी। 115 100 इतना ठीक है। 115 से 78 तक कितना जाएगा 63 है। और फिर 41 प्लस में 20 तो 22 है, 41 22 ये भी 63। ठीक है 304 63 कर लेते हैं, 367 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देश एक्स के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। ओके। नागरिकों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है। सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। शुल्क का तो नहीं कुछ क्रियाविधि है। ठीक है। सो जो फर्स्ट है वो फॉलो करेगा, फर्स्ट फॉलो करेगा। शुल्क तो क्या ही लगाएं, CMP। ठीक है CMP डैश, तो CMP डैश CMPK। अच्छा CMPK सो CMPK MKC PKP। ठीक है MKC PKP। ठीक है। अब ये करना हमको। P is ours mother's brother, P is ours mother's, आर की मदर का ब्रदर है कौन? P, आर्स मदर्स ब्रदर। ठीक है ये करना हमको। सो P is brother of Q, P is brother of Q, Q is wife of B and B is daughter of नहीं, Q is wife M is daughter of नहीं, R is the daughter of M है ना। ठीक है यही होगा फिर तो और क्या। P is the brother of Q is the wife of M and R is the daughter of M। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। The book P emphasizes only on population of India and is related problem during 2001 से 15। Okay, increasing population is the biggest problem in India। emphasizes only on population of India, तो related problem, biggest problem की बात इसने नहीं की है। ठीक है। problem the book P is only book which deals with problem, ये भी गलत है। सो दोनों के दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा। is Katrina's birthday on 14 मई। ठीक है ये बताना हमको। कैटरीना मदर सेड हर एज विल बी 14 मई 2008। ठीक है। 30 days in a month, तो मई में तो कितने होते हैं? मई में तो 31 होते हैं। ठीक है ना। सो पोजीशन जो स्टेटमेंट 1 जो है वो अलोंग सफिशिएंट होगी। ओके अभी ये आ गया 252 करता है क्या 9 से 9 2 18 7 कटता है भाई। तो करके देखते काट के 9 2 18 9 8 72। ठीक है ना। गुणा में 5 प्लस में 32 माइनस में 92 इक्वल टू 200 हो जाएगा क्या। ये बचा माइनस का 60, ये बचा 8 पंजे 40 है, 2 पंजे 10 4 14 140। ये तो नहीं होगा, यहाँ पे प्लस आना चाहिए इसका मतलब। ठीक है ना। ये आएगा ये 32 माइनस होगा 92 होगा तो प्लस का 60 बनेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। करप्शन हैज स्पॉइल्ड द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है। पीपल नो लॉन्गर हैव फेथ इन अ कंट्रीज लीगल सिस्टम। ओके तो सेकंड जो है वो क्या है? फर्स्ट कोज है और सेकंड उसका इफेक्ट है। करप्शन ने कर दिया इसलिए लोगों का विश्वास नहीं रहा। ठीक है। फर्स्ट कोज है और सेकंड उसका इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ सिटीजन टू यूज क्रिप्टो करेंसी? यस, इट विल फैसिलिटेट सिटीजन्स टू सेंड मनी इंस्टेंटली
anywhere in the world without needing to visit the bank. Okay, no cryptocurrency is decentralized and hence neither the government nor banks have any control over it. Okay, so वैलिड तो दोनों है, आई थिंक वैलिड तो दोनों है, वैलिड तो दोनों है भाई, या एक भी नहीं, वैलिड तो वैसे दोनों है, ठीक है, वैलिड दोनों है। उसके बाद ये एक्ने का हो गया 3 7 प्लस 2 प्लस 4, ओके ठीक है, दुगुना करके एक जोड़ दिया, दुगुना करके एक जोड़ दिया। उसके बाद बॉयल का बनाएंगे हम, 2 दूनी 4 1 5 है, ओ का 15 दूनी 30 31 है, 5 31 कहाँ है, 5 31 है, आई 9 दूनी 18 19। ओके नेक्स्ट चलते हैं। आई ग्रेटर देन इक्वल टू एल, आई जो है वो आई ग्रेटर देन सी है एंड एल लेस देन सी है। सो आई ग्रेटर देन इक्वल टू एल बिल्कुल है, सी जो है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एच है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो ये तो गलत है, सी तो नहीं फॉलो करता, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा। उसके बाद ये नीचे मोड़ा, फिर ये खोल दिया, सो एक ही दिशा में आएगा एंड उल्टा आएगा, चौथा आएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, रजनी स्टार्ट्स फ्रॉम ऑफिस एंड ड्राइव्स 90 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड 90 किलोमीटर चलती है, 90 किलोमीटर ईस्टवर्ड। राइट टर्न लेती है, 20 चलती है, ठीक है। फिर से राइट चलती है, 30 चलती है, ओके। देन शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 चलती है, यानी कि ऊपर यहाँ पे 80 चल गई, और 30 यानी कि ये 60 है, ये 80 है, घर से कितना दूर है, 100 किलोमीटर दूर है ये। ऑफिस एंड हर होम 100 किलोमीटर है, कहाँ पे, बिटवीन हर, व्हाट इज द सोशल डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड हर होम। ओके, तो ये कैसे करूँ यार, मैं अभी देखना पड़ेगा। ओके, डायरेक्शन ऑफिस लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम है, ओके, यहाँ पे होम है और विद रिस्पेक्ट टू हर होम, होम के हिसाब से हमको घर बताना है, तो फिर साउथ वेस्ट में आएगा इसका घर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 28 7 140, तो 28 का कितना, 28 का 5 गुना होता है, 15 का 4 गुना होता है, 28 पंजे, तो ये क्या क्या कहना चाहता है ये, लेकिन ये 140 क्यों आया, ये देखना है ना कि यहाँ पे 5 क्यों नहीं आया, ये 5 मतलब यहाँ 7 था, ये 5 क्यों नहीं आया, 7 दूनी 14 0, और नहीं ऐसा तो कुछ नहीं यार, और ये क्या आएगा, सत्या, तो 28 पंजे, दस 5 7, ये क्या चल रहा है यार, इसका मेरे को समझ नहीं आया क्या कहना चाहता है। और रोहन की रैंक क्या क्लास में, ये बताना। रोहन रैंक इज 24 लेस देन नंदन रैंक, ठीक है, नंदन की रैंक से 24 कम है, ओके, यहाँ पे नंदन की होगी। अर्चनाज रैंक इज 38 मोर देन रोहन रैंक, अर्चना की रैंक 38 मोर देन रोहन है, इसकी 38 ज़्यादा है। नंदन रैंक इज 10 लेस देन अर्चनाज रैंक, ओके। अर्चनाज रैंक इज 38 मोर देन रोहन रैंक,
तो 28 का अंतर आया ना, ये तो गलत है। फिर कोई भी जो है वो नॉट सफिशिएंट होगा रोहन की रैंक बताने के लिए क्लास में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चलो, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, इज inherently immune to cyber attacks in the light of above, ठीक है। Internet of Things is a rapidly evolving technology due to its wide range of applications inherently immune to cyber attacks। अब ये मेरे को कैसे पता है यार, ये assertion and reason, wide range of technology, ये तो जीके से रिलेटेड है ना, ये देखना पड़ेगा ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, इट इज इनहेरेंटली इम्यून टू साइबर अटैक्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या ये? करेक्ट एक्सप्लेनेशन आई थिंक आर जो फॉल्स होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मुझे नहीं लगता कि वो साइबर अटैक से होगा फ्री, या ट्रू करें, ट्रू करेंगे इसको। चल यार अभी करते हैं इसको, छोड़ो ज़्यादा टाइम चला गया, 35 मिनट रहेगी बस, मैथ्स को करते हैं अभी। सर्कल रेडियस 8 विच हैज एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 8, बेस 8 द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितनी है, ठीक है 8 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इतना 1/2 इंटू बेस 8 इंटू में एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पाई गुणा में रेडियस कितनी, 8 गुणा 8, 8 से 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। 16 पाई आ जाएगी वैल्यू एल्टीट्यूड की। उसके बाद थीव स्टील अ स्कूटर एट इतना 10 AM एंड ड्राइव स्पीड ऑफ इतना 250 पे, 250 यानी 3 घंटे 3.5 घंटे, तो 3 घंटे में 5 दिया 15, 150 और 175 किलोमीटर जाएगा वो, ठीक है। थीफ इज डिटेक्टेड एंड द ओनर ऑफ द स्कूटर गोज इन अ कार ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन कैच द थीफ, व्हाट टाइम विल द ओनर ओवरटेक द थीफ, ठीक है। 175 किलोमीटर जा चुका है ये, 80 की डिस्टेंस इसकी 50 की है, यानी कि 30 आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कितने में कवर करेगा 175, तो ये करेगा कितने पे, 3 पे काटते पहले तो, नहीं 3 पे तो कटेगा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। बनेगा 175 किलोमीटर, ठीक है। मैं सही पढ़ रहा हूँ ना क्वेश्चन को, 2 और 1 3 3.5 घंटे है, ठीक है। ओके, स्पीड जो वो 30 की आ गई, 175 बटे में 30, तो 3 छिका 18, 6 तो नहीं 5 आएगा, 3 5 15 और फिर 5 घंटे 2 5 7 8 20 पे है ना, 8 20 पे पकड़ेगा, 8 30 पे तो पकड़ेगा नहीं, 8 20 पे पकड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इतना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, लेंथ 7 है, ब्रेथ 5 है, ये 7 3.5, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बताना, शेडेड रीजन बताना है, ठीक है। सो 1/2 इंटू पाई 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है, रेडियस होगी 7/2 गुणा 7/2, ओके। 7 से 7 गया, 2 से गया 11 पे, 11 से 73 बटे में 4 हो गया ये, और ये हो गया 5 से 35 है, 35 माइनस 73 बटे में 4 है,
35 दूनी 70 दूनी 140 माइनस में 77 बटे में 4 और 3 और 13 में 7 गए 6 63 बटे 4 4 एकम 4 2 4 5 20 3 4 से 28 15.7 आ गया 15.75। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके इसको करेंगे 3 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे यार ये भी बड़ी मुसीबत है भाई, ये बड़ी मुसीबत है यार। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किए कभी। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 49 पाई, ठीक है। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन 49 पाई, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है, व्हाट विल द वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। मेरे को रेडियस चाहिए, ये हो गया 2 पाई आर, नहीं ये हो गया पाई आर एल। मेरे को एच चाहिए ना, पाई आर एल हो गया और नीचे हो गया पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। ओके पाई आर एल पाई आर स्क्वेयर, पाई आर एल इक्वल टू 175 पाई, यानी कि रेडियस इंटू लेंथ की वैल्यू 175 है और इसकी वैल्यू 49, यानी कि रेडियस 7 आ गई बटे में 7 करेंगे ना तो 7 दूनी 14 3 से 2 25, लेंथ 25 आ गई और हाइट जो है वो 24 आ गई। 1/3 गुणा पाई इंटू आर स्क्वेयर यानी 7 गुणा 7 24, ठीक है। सो 3 से ये गया 8 पे, तो 3 × 8 है 9 है 72, लास्ट में 2 आएगा, सो आंसर बनेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट, 2 taps to fill a tank while a third empty, ठीक है। थर्ड टैप क्लोज्ड, they can fill the tank in 10 मिनट 12 मिनट। when the third tap is closed, ठीक है, 10 और 12 मिनट में टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट, 15 मिनट में भर जाता है। 10 12 15 मान लिया 60 है, ठीक है। ये 6 में भरता है, ये 5 में भरता है और जब तीनों के तीनों खुलते हैं तो 4 में भरते हैं। इसकी 6 कैपेसिटी है। when the tap is ओके ठीक है। ये 6 की, ये 5 की और साथ में आ गया 6 5 11, 11 में से कितना गया 7 गया, तब 4 आएगा, यानी कि उसकी 7 है अकेले की। when it's full 7 है तो फिर 60 बटे में 7 7 7 8 56 8 आएगा, 8 34 आएगा ना। सो नेक्स्ट चलते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 4.5 पाई, आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कमसाइज्ड इतना है, बट विल द डायमीटर कितना होगा। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कमसाइज्ड, इसको कैसे करूं, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर डिवाइड बाई नहीं x बटे 2 पाई आर इक्वल टू थीटा बटे 360 होगा ना, है ना। थीटा कैसे निकाल लो अभी, .5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कमसाइज्ड बाई सर्कमस्क्राइब्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, सर्कमस्क्राइब्ड बाई 8 27 पाई। ये यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। डायमीटर अगर ले लिया कितना 12, यानी कि 6 आ गया, 6 आ गया ना, तो 36 पाई आर स्क्वायर यानी कि 36 पाई, और ये है कितना 27 पाई, 27 बटे 36 यानी कि 9 3 4 3 बटा 4 यानी कि 270 डिग्री का एंगल आएगा।
270 का एंगल आएगा तो 3/4 होना चाहिए ना, 3 4 1.5, ठीक है 12 ही आएगा फिर तो यार। मैं तो फिर तो हो गया काम। व्हाट्स द, एक मिनट आर्क, ठीक है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इतना प्लस इतना, इसकी तो शायद मेरे को पता होगी। 3 4 लेंगे, 3 4 7, 7/1 प्लस में 1/7, ठीक है ना। नहीं ऐसा नीचे करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस प्लस साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस, ये कट गया। साइन प्लस कोस 1 + 1 2 बटे में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो 2 ले लिया कॉमन, तो यही आएगा फिर। ये है तो इधर 2/sin स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये तो इजी था यार। शॉपकीपर सेल्स आइटम फॉर ₹384, देयर इज अ लॉस ऑफ 20% व्हेन ही सेल्स एट 400, प्रॉफिट ऑफ 25। आइटम ए फॉर रुपीज़ इतना, देयर इज अ लॉस ऑफ 20% का लॉस है, यानी कि ये कितने बेचे हैं 80% में। 384 बटे में 4 गुना 5 निकालना अपने को, 4 गुना 5 निकालना है क्या? ठीक है। सो 4 9 36 2 4 6 का 24, सो 96 पंजे 96 यानी 48, 480 आ गया। और ये 400 का बेचता है तो 25% प्रॉफिट है, यानी कि 400 बटे में 5 गुना में 4 आ गया। सो 5 8 40 0 8 4 32 320 का प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट इफ सेल्स बोथ आइटम फॉर टोटल रुपीज 852? 852 पे अगर बेचेंगे ना, ये बन गया कितना 4 4 800 का, और 852 पे बेचे हैं तो बटे में 4 करो 213 का था 6.5% का प्रॉफिट बनेगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। tan a = 3/7 वैल्यू ऑफ कोसेक ए निकालनी है हमको। कोसेक ए यानी कि ये परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। परपेंडिकुलर बटे बेस 3 7 आ गया अगर, तो 3 3 9 तो 49 और 9 58 का अंडर द रूट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, अंडर द रूट 58 बटे में परपेंडिकुलर, यानी कि 9 3 हो गया, अंडर रूट 58 बटे 3, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। a + b + c इतना है, a/b + c 3 13 है, 3 और 13, ठीक है। तो इसको करते हैं 3x 13x 16x = 1904, 1904 x की वैल्यू कितनी आ गई 16 × 16 3, 16 × 16 16 8 144 16 8 144 होता है ना। नहीं 16 निम्मा 144 होता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है 100 निम्मा 119 आ गया, 119 से दिया 357, और b + c की वैल्यू है, b + c = 13 × 119, ठीक है 13 × 119, और b 5/9 होगा, ठीक है ना। a की वैल्यू हमको पता है, गुणा करना पड़ेगा इसका। 13 निमा 117, 7 11 रह गया, 13 × 13 11 24 है, यानी कि 4 2 रह गया, 13 × 13 2 15 15 47, ठीक है 15 47 है, 357 है, 15 47 b + c, ठीक है।
बी 5 और 9 है, 5 और 9, बी बटे ए प्लस सी 5 बटे 9, 9b इक्वल टू 5 ऑफ ए प्लस सी। तो 9b इक्वल टू 5 ऑफ ए प्लस 5c, ठीक है। प्लस 5b इसकी वैल्यू क्या निकालो यार, मैं अभी कैसे निकालूं? चलो निकालना तो पड़ेगा फिर। ये कितना आया था बी 357, सत्तू पंजो 35 है, 3 पंजो पंजो 25, 3 28, 2 3 पंजे 15, 2 17, 1785, 14 बी इक्वल टू 1785 प्लस में 5 थे 35, 4 पंजे 20 और 3 23, 2 पंजो 25, 2 27, 2 5 2 7, ठीक है। बटे में 14, 5 और 5 10, 8 3 11 1 12, 7 7 14 रहेगा 15, 1 7 8 रहेगा 9 बटे में 14। 7 गुणा 2 कर लिया, 7 एकम 7, 2 7 1 4, 7 से 42 0, 2 6 12 1, 2 8 16 0, 680। बी की वैल्यू 680 आ गई। सो 680 रेशो, कहाँ रखो इसको, इधर रखते हैं इसको। 680 बटे में ए की वैल्यू थी 357 प्लस में सी इक्वल टू 5 बटे 9, तो 680 गुणा में 9 इक्वल टू 357 पंजे 1785 प्लस में 5c, 1785 काटेंगे तो 0 8 72 है, 7 है, 9 6 54 7 है, 54 7 हो गया कितना 61 है, 1785 5, 11 में 8 गए 3, 10 में 7 गए 3, और 5 में 1 गया 4, 4 3 3 5 बटे में 5, 5 8 40, 3 5 जगह 30, यही आएगा फिर तो 5 से 35, ठीक है। बड़ा लंबा सवाल था यार, ये बड़ा खराब सवाल था। संगीता wants to buy a soap that cost ₹10. She has a 5 rupee note, 5 rupee coin, 2 rupee coin and 5 50 पैसे coin. She has a 5 rupee coin, 5 2 1 rupee coin, 2 5 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये, ठीक है। हाउ मच मनी, मोर मनी, ठीक है। 5 और 2 7 और 2 9.5, आधा और चाहिएगा 50 पैसे, ठीक है। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 18% बाई सेलिंग आर्टिकल इतना, मेक्स अ लॉस 12% सेलिंग बी फॉर इतना, ओके। 18% बाई सेलिंग इतना, प्रॉफिट है 18% का, ठीक है। तो 2950 बटे में 118 गुणा में 100, 2 से करें तो कितना 59 50, 59 से भी 9 5 45 4, 5 25 4, ठीक है। 5 0 पे जाएगा, 5 25, 2,500 आ गया। और 12% का लॉस है 1848 बटे में 44 गुणा में 50, ठीक है। और ये 4 दूनी 8 नहीं है तो ज़्यादा जाएगा, 11 गुणा 4 तो 11 एकम 11,
7 है, 11 6 है 66 है, 8 है, 11 88, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 पंजे 2100, 2100 रुपये का ये बनेगा, 2100 रुपये, 2500 रुपये, 23 दूनी 4600 रुपये बन गया। आर्टिकल ए फॉर इतना, बी and wants to make a profit for इतना by selling both the articles, then should he sell B। 12% का प्रॉफिट बनाना है अभी, 46 को 112 से गुणा करना पड़ेगा। सो 46 100 गुणा 112 बटे में 100, डबल 0 से कट गया। सो 112 को 46 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 1 चिका 6 1 7 और 1 चिका 6, 2 चौके 8, 4 4, 2 7 8 15, 4 4 10, अरे 11, 4 1 5, 51 52 आ गया। 51 52 में से 31 20 कटा दिया, 2 लास्ट में 2 आएगा। सो ये करना पड़ेगा, ठीक है। टू मीडियन क्यू टी आर एस ऑफ ट्राइंगल इतना इंटरसेक्ट पी क्यू आर, ठीक है, एट जी एट राइट एंगल्स, intersect at G at right angles, two medians यानी टू मीडियंस क्या होती हैं, जो वो तो एंगल बाइसेक्टर। मीडियन यानी जो भुजा का अदा करे ना, देखो एक बार माध्यिका है क्यू टी, ओके क्यू टी यहाँ पे, एंड आर एस यहाँ पे, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है जी पे। इफ क्यू टी आर एस, ठीक है, अगर क्यू टी की लेंथ 18 है, आर एस की 27 है, तो क्यू एस की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, इसकी लेंथ पता है, इस पूरे की लेंथ पता है, क्यू टी आर एस, ओके। तो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसकी अगर 27 तो यहाँ पे 9 बनेगी, इसकी अगर 18 है ना तो यहाँ पे कितनी बनेगी, 12, 9 12 90 डिग्री, 15 आएगा क्यू एस की वैल्यू। तो ये तो सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। A cow is tied with a 7 meter long rope. Each corner of a triangular field with the sides of 26 28 30, okay. Accordingly, how much meter square will be area of a field left by grazing of those 3 cows? क्या पूछा यार इसने, चरने के बाद, ओके। इसको मैं कैसे निकालूं अभी, छब्बीस 28 30, इसका आधा करेंगे तो बनेगा ये 13 14 15, और ये शायद ट्रिपलेट भी नहीं है। ये तो ट्रिपलेट भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम मैं ये करता हूँ, 13 15 28 28 14 42 42 का आधा 21 21 में तो ये गए 8, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, 100√। 21 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 6, 7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 7 और 7 को बाहर निकाल लिया, 3 और 3 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। 1 2 3 4, 2 गुणा 2 को बाहर निकाल लिया, 2 दूनी 4 दिया, 12 से 84 है ना, 84 आ गया एरिया, 84 एरिया आ गया। इसमें से 7 22 बटा 7 गुणा में 7 गुणा में 7, 154 का एरिया जो है वो, नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 1 मिनट यार, मैंने क्या किया, यह दुगना था ना। सो
42 का एरिया बनेगा यहाँ पे, 42 बनेगा और ये 16 बनेगा, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना 2 4 से गुना और होगा, 4 चौके 16, 8 चौका 32 और 1 33 और अभी 154, यहाँ पे 2 आएगा, लास्ट में 2 आना चाहिए। मीटर स्क्वायर विल बी लेफ्ट। नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं मेरे को जम रहा, कोई ना करते हैं। 13 में से 5 गए 8 और 12 में से 1, 182 के आसपास है एरिया, ठीक है। सो मैं 154 लगा रहा हूँ, मैं 154 लगा रहा हूँ, इसके आसपास का ये रे बनेगा। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इतना इतना, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या बनेगा, ये 24 है, ये 32 है, यानी कि ये बना 16, ये बना 12, ये बना 16, ठीक है ना, 12 और 16। अब इसका निकाल देते हैं, ये 3 और 4 5 यानी कि 20 बनेगा, 20 चौका 80 बनेगा पेरीमीटर। Any angle subtended by a chord on the major arc of a triangle circle is 65 डिग्री, 65 डिग्री है। Same arc on the center of its circle by a chord on the major arc of a circle is 65 डिग्री। 1 मिनट, ऐसा कर दिया, एंगल सबटेंडेड बाय ए chord on the major arc, दीर्घ चाप पर जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण 65 डिग्री है, ठीक है। वो जीवा द्वारा उस केंद्र के वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण की मान कितनी होगी, तो इसका दुगुना हो जाता है ना यहाँ पे, 65 दुगुने 130 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया 2 क्यूब से इतना है, जॉइंट एंड टू एंड, सरफेस एरिया रिजल्टेड कितना होगा, यानी कि 3 बन गया, 3 बन गया तो 1 और 1 2 10, 3 3 9 9 2 90 बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, टैक्स वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज 800 आफ्टर लोइंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्केट प्राइस, इट इज सोल्ड फॉर इतना। टैक्स वैल्यू ऑफ आर्टिकल इतना, डिस्काउंट देने के बाद सोल्ड फॉर इतना। टैक्स वैल्यू नहीं समझा यार मैं, क्या है, सोल्ड डिस्काउंट ऑफ इतना ऑन द सेम मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल द प्रॉफिट। टैक्स वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 आफ्टर लोइंग एंड डिस्काउंट ऑफ इतना इट्स ऑन इट्स मार्केट प्राइस, इट इज सोल्ड फॉर इतना। इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ एट द सेम मार्केट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ओके ठीक है। सो जो 844.80 है ना, ये बटे में 12% का दिया, यानी कि ये 88 गुणा में 100 निकालना हमको, तो 88 यानी कि 11 गुणा में 8, 11 से काटेंगे अभी, 11 से 73 है, 7 है, 11 अच्छी 66 है, 8 है, 11 88 0, फिर 8 से काटेंगे, 8 नहीं 72 4 है, 8 है 6 48 0, 9.6 गुणा 100 960 आ गया। 960 पे अगर डिस्काउंट ऑफ 12.5 यानी कि बटे में 8 गुणा में 7 कर दिया तो 8 है, 12 98 है, 12 से 84 840 का काटा तो 40 है, बटे में 8 कर दिया तो 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको तो बाद में, इसको नहीं करेंगे यार, बाद में करेंगे। x प्लस वाई इतना, कोस x माइनस वाई इतना है, बट विल द x एंड y, तो 1 है अगर वैल्यू, 1 वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये 45 डिग्री है, x प्लस वाई 45 है, ठीक है 45 है, और ये √3/2 का मतलब है ये कितना 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री x माइनस वाई 30 है, तो माइनस प्लस माइनस
2y इक्वल टू वाई की वैल्यू 7.5 आएगी, इसकी 15.5 आएगी, 37.5 आएगी। मोड 70 मीन 100 है, मीडियन कितना है? मोड इक्वल टू 70 इक्वल टू 3 मीडियन है माइनस 2 मोड यानी कि 200। ठीक है, 270 बटे में 3 90 आ गया, तो ये जो 90 का बनेगा मीडियन। ठीक है ना, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। डिस्टेंस ऑफ अ कोड जे के फ्रॉम सेंटर इज 7 है। डिस्टेंस ऑफ कोड जे के फ्रॉम सेंटर, ओके, ये 7 है। डायमीटर ऑफ सर्कल 50 है यानी कि 25 है, 24 दूनी 48 की बनेगी। ठीक है ना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाई 15-20, डिक्रीज बाई 10-5, नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? ठीक है, सो 15 और 20 से बढ़ा दिया, सो 115 दूनी 230 है। नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 115 गुणा 6/5, 5 ये होगा 23 है, 7 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 बन गया। ठीक है, 138 हो गया, तो डिक्रीज बाई 10%, 10% घटा दिया, 13.8 घटा दिया। 10 और 5 को सीधा देख लेते हैं, 10 5 15 और 50/15 में 14.5 घटा दिया, यानी कि 138 गुणा में 14.5 घटाया था ना, कितना बचा? 85.5। ठीक है, 85.5 बटे में 100, एक 0 लगा लेते हैं, 200 5 17 171 है, फिर 100 6 9। ठीक है, कितनी बार 9? नेट परसेंटेज चेंज, ये तो कुछ और ही आ रहा है यार। चलो फिर भी 17169, 1 9 9 7 9 63 3 6, 1 9 9 6 15, 6 7 6 42, 6 4 10 9 9 5 2 7 1 1 117.99, 18% मोर होगा, है ना। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस 10 और 24 के हैं, पैरामीटर क्या होगा? 10 24 यानी 5 और 12 यानी कि 13 13 चौका 52 होगा। चलते नेक्स्ट पे। 4 बेरिंग एट इंटरवल ऑफ इतना 28 सेकंड्स, स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली 1, तो दोबारा कितने पे रिंगेंगे को 48 हो गया, 48 इसका 28 हो गया, 48 का होता है कितना? 4 गुना 12 और इसका होता है 7 गुना 4, यानी 12 से 84 गुना 4, 4 चौके 16, 8 चौका 32 है, 32 और 1 33, 336 मिनट पे। 336 मिनट का मतलब है 6 5 30 है, 5 घंटे 36 मिनट बाद, यानी कि 6:36 पे। नहीं यार, ये तो कुछ और ही आ रहा है। और 48 और 28 का क्या होगा? 28 दूनी 56, 8 3 24, 84 बनता है इनका, लेकिन वो 48 है। ठीक है, दो मिनट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। रेशियो ऑफ टू नंबर इतना, डिफरेंस बिटवीन द 189, स्मॉलर नंबर क्या है? 7 होगा, 7 दूनी 14, 4 7 49, 27 आ गई एक्स की वैल्यू, 27 आ गई, तो स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स 13 गुना 27 है, 13 7 91 9, 13 दूनी 26 9 35, 351 बनेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल है, BC बीइंग द अनइक्वल साइड। ठीक है,
BC being the unequal side, AD is the median drawn from vertex A. Okay, BC if length of AC equal to AC 5 है, length of median is 4, ठीक है. Find the length of BC. BC की लेंथ 6 बनेगी भाई, ठीक है ना. मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर कितना है? मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 और 12 11 बनेगा, ठीक है ना. उसके बाद है कार्ड्स लेटर मैथमेटिक्स आर प्लेस्ड इन अ बैग, ए इज टेकन आउट, ए कार्ड इज टेकन आउट बैग एट रैंडम, ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी वोवल बियरिंग कार्ड? M A T H E I C S. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8 नहीं है क्या? एनी वोवल बियरिंग कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से 1 2 3 4 है, 4/11, ठीक है. बस होपफुली मैथमेटिक्स के मैं सारे क्वेश्चन देख पाया हूँ. 3 क्वेश्चन यहाँ छोड़े, 3 क्वेश्चन यहाँ छोड़े, 6 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं. कर मैं सकता था इनको. OX 21 7 चौक 28 है, 6 7 ने ग्रेसड 2 को नहीं होता, 7 5 35 4 ये हो सकता है, ठीक है ना. 7 का मल्टीपल देख लिया बस, क्या पता आंसर ठीक लग जाए. 8 12 16 इन सब का हो गया कितना? 48 हो गया ना, 48 हो गया, ठीक है. 48 होता है 12 गुणा 4 और ये होता है 7 गुणा 4, यानी कि 12 गुणा 7 गुणा 4 ये आंसर बनना चाहिए. 12 से 84 चौका 4 चौके 16 और 8 चौका 32 और 1 33 336. चलो जो भी है, अभी आ गई इंग्लिश की बारी. अभी इसमें थोड़ा हमको ध्यान रखना. नीदर शी नॉर हर सिस्टर वाज एट द पार्टी, है ना, वाज एट द पार्टी. इट्स रियल इंटेंशन कुड नॉट बी हिडन बाय चाइना, सो चाइना कुड नॉट हाइड इट्स रियल इंटेंशन. Had you not interfering in my affairs, I would have been. You had been interfering. You had interfered. Had you not interfered in my affairs, I would have been. So ये आएगा. Had you not interfered in my affairs. Okay. So next. He was dashed to walk towards. He was reluctant to walk towards the metro station, so we dash and burst to the location. Reticent तो होता कम बोलना, ठीक है. Hopped. He was tired to walk towards. I think यही आएगा, reluctant आएगा, ठीक है. So we dash to the location. Lackadaisical transited ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है. reluctant to walk मतलब वो चलना नहीं चाहता था. he was reluctant to walk towards the metro station. he was tired to walk towards the metro station, so we embarked to the location. he was tired. he was too tired होना चाहिए ना यहाँ पे, अगर ऐसा आता तो, ठीक है. चलो इसी को करते हैं फिर, और क्या. Avocados were first domesticated in tropical America, where they were cultivated as individual seedling trees before the Spanish conquest. Okay, avocados QRSP, ठीक है. Okay, why have not Seema come to office today? Has not Seema come to office today? Is she ill? क्या वो बीमार है? So Tiziano continued to draw, but one thing troubled him.
troubled him greatly. All the pictures he made were black, drawn with his piece of black charcoal, yet all around him glowed a perfect glory of color, the beautiful blue of the sky, the delicate changing pink of the great jagged peaks above him, the red, blue and yellow wild flowers, the golden brilliance of sunshine, and the rich, soft, mellowed tint in the old houses of the town. Color. Tiziano loved it more than anything else in the world, yet how was he to reproduce it? How was he to reproduce it and get it into his pictures? He has no money to buy paints, and paints were expensive in those days. His father, who was a mountaineer, would never listen to anything so foolish as buying paints for a boy who when the family needed food, clothing and fuel to keep them warm. Let Tiziano make shoes. There was a trade for a man. All the same, Tiziano continued to dream of painting and to wonder if there was not some way he could make a picture in colors. Okay. Let Tiziano make shoes. तो इसका मतलब बेटे को तो वो कोबलर ही बनाना चाहता होगा, है ना? The day before the festival of flowers, Tiziano chanced to pass the spot where the garlands had been woven the evening before. Suddenly, he noticed stains on the stones of the walk before the inn. There were stains from flowers that had been dropped and crushed, and those stains were colored. They were every color that a painter needed. In a moment, the feast and the fun went out of Tiziano's mind. Caterina saw her brother heading away from the merriment and hastening out of the village. She ran to bring him back and found him in a meadow like a variegated जो भी है, quilt from the brilliance of the wild flowers. Tiziano, she called, why are you running away from the feast? The boy did not answer for a moment. Too often he had not been teased by his family and the villagers for the crazy dreams and had at last he answered bluntly, I have found that the stains of flowers make colors and I am going to paint a picture. So cobbler बनाना चाहता था, I think. यहाँ पे देखो, यहाँ पे है let Tiziano make shoes. So cobbler है. Crazy dream that are mentioned in the second paragraph refer to his desire to क्या? Paint picture in colors. ठीक है? Which of the following word best describe Tiziano's father? Generous, insensitive, artistic, miserly. Miserly नहीं है, artistic नहीं है, generous नहीं है, थोड़ा सा insensitive है. ठीक है? वो चाहता है कि बच्चा जो है वो खाना लेके आए वगैरह वगैरह. और लेट तिजियानो मेक शूज, बनाने दो उसको. आई थिंक इनसेंसिटिव होगा, आर्टिस्टिक तो नहीं. मिजरली हो सकता है, ठीक है, लेकिन वुड नेवर लिसन टू एनीथिंग सो फुलिश. पर थोड़ा मेरे को इनसेंसिटिव ज्यादा लग रहा है यार. सो लेट्स गो. इन द थर्ड पैराग्राफ द वर्ड वेरीजेटेड मीन्स, इसका मतलब क्या है देखना पड़ेगा अभी दोबारा से. Like a variegated quilt from the brilliance of the wild flowers. She ran to bring him back and found him in a meadow like a variegated quilt from the brilliance of wild flowers. Okay. फूला हुआ है ना, फूला हुआ गद्दा, फूले हुए गद्दे जैसा. Having different design, flowery, marked with patches of different colors. अरे यार ये गड़बड़ हो गई. Found in my meadow like a variegated quilt from the brilliance of wild flowers, marked with patches of different colors. ये भी हो सकता है, फ्लावर ही तो शायद नहीं होगा, है ना. Variegated of different varieties. Variegated, I think ये होगा, ठीक है. Variegated का मतलब ये हो सकता है. मार्क्ड विथ पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर. सो यहाँ पे देखो एक गद्दे की बात करी गई है जो कि विल्ड फ्लावर्स की वजह से गद्दा जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे डिफरेंट पैचेस उस पर लगे हों अलग अलग कलर के, है ना.
सो मे बी लेट्स गो यार, ये गलत हो सकता है लेकिन लेट्स गो, इसके साथ ही चलते हैं. एट द एंड ऑफ द पैसेज इट इज क्लियर दैट तिziano हैड डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड, पेंटिंग obtained फ्रॉम क्रश्ड पेटल्स. ठीक है, ये होगा. नेक्स्ट, टू जंप द लाइट. टू जंप द लाइट मतलब टू वायलेट द ट्रैफिक रूल्स. आई थिंक टू restrain the order, to miss an opportunity, to be very happy. टू जंप द लाइट तो यही होता है, वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, है ना. नेक्स्ट, ग्लूमी ग्रिम डिस्मल. डिस्मल का क्या, थ्री वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ सर्टेन वर्ड आर गिविंग, ओके गिवन. इनका क्या बताना है, ब्राइट, वार्म, सनी. सो आई थिंक ब्लीक होगा, ठीक है ना. ग्लूमी, ग्रिम, डिस्मल, तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड है. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग मनी बाई डिसेप्शन, धोखेबाजी. अपोजिट क्या होगा, प्रेटेंस, होएक्स, फिडेलिटी और शिकनरी. शिकनरी का मेरे को मतलब नहीं पता. डिसेप्शन यानी धोखेबाजी होता है. प्रेटेंस भी होता है धोखा करना, किसी चीज को प्रेटेंड करना. होएक्स भी ऐसा ही कुछ होता है. फिडेलिटी आई थिंक जो है वो, फिडेलिटी का मतलब होता है प्रत्यक्षता, आई थिंक, है ना. नेक्स्ट चलते हैं फिर. ललिता सेड टू रोमा, आई वुड नेवर हैव गॉन ऑन द एक्सपेडिशन इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द रिस्क. आई वुड हैव नेवर गॉन. Lalita told Roma that she would have never gone on the if she had told her about the risk. ये आएगा. If you told me, if she had told her, okay. She would never have gone. She would have never. I would never have gone. Roma that she would have never. Would never have gone if she had been told about the risk. If she had told her about the risk, she had been told her. गलत है. So I think first ही आएगा. She would have never gone on the expedition if she had told her about the risk. ललिता was telling तो नहीं आएगा, ठीक है. तो ये तो होगा नहीं. शी यू ये भी नहीं होगा. हैड बीन टोल्ड हर अबाउट, शी हैड बीन टोल्ड हर ये भी नहीं होगा. ओके चलो यही होगा फिर तो. दैट फैट बफलो विल अट्रैक्ट द लीन बफलो. वीक पीपल एक्सप्लॉइटेड बाय स्ट्रॉन्ग. सक्सेसफुल पीपल लेड बाय एग्जाम्पल. स्ट्रॉन्ग पीपल अट्रैक्ट ओनली वीक पीपल. पीपल रन बिहाइंड द थिंग दे लैक. फैट बफलो विल अट्रैक्ट द लीन बफलो. पीपल रन बिहाइंड द थिंग दे लैक. आई थिंक ये होगा, ठीक है ना. अट्रैक्ट ओनली वीक पीपल, ये तो गलत है. चलो. इंडिया assumed year-long presidency of G20 in December 22. The group comprises the world's advanced and emerging economies whose individual and collective actions greatly affect global economic stability and growth. Members are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the UK and US. The objective of the group are to achieve global economic stability and growth to prevent a future financial crisis through risk reducing regulation and create a new financial architecture. While global health is not explicitly a part of this mandate, it is very clear that financial stability and growth can only be assured if the health of the population is protected and promoted. Otherwise, national and global economies will keep slipping on the banana skin of public health failure. While G20 represents countries with large economies, it is also clear that the contemporary design of global development intricately connect the health of all countries in an independent manner. This was not adequately recognized before the COVID-19 pandemic has made it abundantly clear. The flip side of globalization is the breakdown of a supply chain in a pandemic situation. Clamp down on mobility within countries, cramps production,
While exports are shackled by transport restrictions, demand for goods and services goes down due to job and income losses. Economic showdown too becomes a global contagion. Okay. Antonym of world restriction. परमिशन होता है, लिबरेशन होता है, इनकार्सरेशन का मेरे को नहीं पता, इनहिबिशन का भी मेरे को नहीं पता, ए एंड डी होता है. सो लेट्स गो. G20 ग्रुप का गोल क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आई थिंक नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है. ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्केल, इंक्रीजिंग रेगुलेटरी रिस्क इन ऑर्डर टू अवॉइड डेवलप न्यू फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज, ओनली बाय सेफगार्डिंग एंड प्रमोटिंग पॉपुलेशन हेल्थ कैन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बी गारंटीड. ये तो आई थिंक नहीं है, यह है safeguarding and promoting population health. While global health is not explicitly a part of the mandate, very clear that financial stability growth can only be assured if the health of population is protected and promoted. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Production is increased by national restrictions on mobility and exports are constrained by international transportation regulation. ओके. मोबिलिटी विद इन कंट्रीज क्रैम्प प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, प्रोडक्शन घटेगा. तो गलत हो गया बी वाला, बी गलत है तो फिर तो ए एन सी हो गए आंसर. ठीक है, ये देखने की जरूरत भी नहीं है. सो नेक्स्ट चलते हैं. नो सोनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट दैट. नो सूनर देन आएगा ना. नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट देन शी प्रोसीडेड टू टेम्पर विद द लेटर. ओके, हैड ही गॉट आउट ऑफ द साइट देन. ठीक है ना. Melinda had given many story books to the students. Many story books have been given. ठीक है ना. सो नेक्स्ट, प्लथोरा क्या होता है? अबेट क्या होता है? मेलिशियस तो या बुरे विचार वाला. बोन का मतलब होता है क्या? बेनिफिट. डी का हो गया थर्ड. मेलिशियस का हो गया बिटर, यानी कि सी का हो गया फर्स्ट. ये आएगा बस. अच्छा, प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेस और अबेट का मतलब होता है लेसन. ठीक है. Seeing the position we are in, I think there is little need to be discussed. There is a little need to the discussion. ठीक है. Seeing the position we are in, I think there is a little need. C आएगा आंसर. A little need of the discussion है ना, या फिर little need of the discussion. कोई जरूरत ही नहीं है. A little, the little और little में अंतर होपफुली आपको पता होगा. ठीक है. With a grain of salt का मतलब क्या है? Better take what he says with to listen to somebody with considerable doubt. थोड़ा बहुत शक की नजर से लेना. To sudden unsteady movement, a stagger उसको बोलते हैं शायद लर्च, है ना, लर्च. ठीक है. Correctly spelled, exaggerate. Incorrectly spelled बताना. The morning sun dissipated की स्पेलिंग गलत है. dissipated है ना. ठीक है. dissipated होता है शायद. चलो. For Odisha's tribal dominated hockey cradle, Sundargarh district, while people are used to seeing a goat as a trophy in the rural tournament, it took a dash decision from the Odisha government to sponsor the Indian national teams. Will be to watch the best teams compete from Friday. It took a dash decision. It took a meager, छोटा, uncharitable, generous,
generous decision from the Odisha government to sponsor the Indian national teams and then hold the World Cup in Bhubaneswar in 2018. जेनरस आएगा शायद, है ना. अनचैरिटेबल तो यार थोड़ा गलत हो गया, सेल्फिश, मीगर, ये सब. Patnaik to organize it in 2 cities officially for dash first time, officially for the first time. ठीक है. The state government had to adopt a three-pronged approach to tackle वगैरह वगैरह. ठीक है. Spectators constructed a 225 room 5-star facility to dash players and to accommodate players. ठीक है. Next. Okay. We intend to shift to Bombay SQ, which consists of 3 persons with a family which consists of 3 persons. Okay. So next. इनको करना पड़ेगा भाई, कैसे करें अभी. The government, एक मिनट रुको. The Indian government has announced a series of measures to address the issue of non-performing assets in the banking sector. Okay. Series of measures. Okay. The measure include the creation. पहले क्यों आना चाहिए, क्यों आएगा, ठीक है. Bad bank to absorb the NPAs of state-owned banks, as well as a new framework for the resolution of stressed assets. Okay. The government hopes the issue of NPA has been. Some analysts are skeptical about the इतना. क्यों के बाद क्या ऐसा आएगा. फिर आर, फिर पी एंड देन एस. ठीक है. सो आई होप आंसर यही होना चाहिए. सो नेक्स्ट चलते हैं. द ट्रैक मैनेजर डैश द ट्रैकर टू रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर द कैंप. द ट्रैक मैनेजर वार्नड, टोल्ड, insisted the trackers to rest. Told the informed to rest. Informed तो नहीं होता है ना. बिफोर द क्लाइम या तो इंसिस्टेड होगा या फिर टोल्ड होगा. इंसिस्टेड हो सकता है. इंसिस्ट किया रेस्ट के लिए, इंसिस्ट किया है ना. इंसिस्टेड होना चाहिए. द मदर कमांडेड मी टू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड टेल हर व्हाट आई हैड डन विद हर सारी. ओके. द मदर कमांडेड मी टू स्टॉप मेकिंग. ओके. द मदर सेड टू मी स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड टेल मी व्हाट यू हैव डन with my sari. Okay. हर गलत है यहाँ पे आस्ट गलत है. सो यही आंसर होगा. नेक्स्ट चलते हैं. वी शुड ऑल डाई. वर्क इज वगैरह नेसेसरी. वर्क इज द ओनली थिंग दैट इज नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग एंड विदाउट इट वी शुड ऑल डाई. ओके. पी क्यू आर नहीं, क्यू आर एस पी. एक मिनट, क्या था. नेक्स्ट. आर जिंगो किंग्स नॉट ओनली डिफीटेड द ईस्ट यूरोपियन कंट्री but devastated the building in Europe. But also आएगा ना, but also. So जो but on है ये गलत है.
Maybe you are bored of bananas, apples, and grapes and need a fresh produce pick. A nutrient-rich serving of kiwi fruit may be just what you need. A serving of kiwi fruit have twice the vitamin C of an orange, as much potassium as a banana, and the fiber of a bowl of whole grain cereal, all for less than 100 calories. The fuzzy fruit has sky high in both soluble and insoluble fiber, both of which are essential for promoting heart health. क्या बोल रहा हूँ मैं? Heart health. Okay. Regulating digestion and lowering cholesterol levels. That serving trifecta kiwi fruit has also been considered a nutritional all-star. Rutgers University researchers found that kiwi fruit has the best nutrient density of 21 commonly consumed fruits. Along with vitamin C, kiwi fruits are rich in many bioactive compounds that have antioxidants capacity to help to protect against free radicals, harmful byproducts produced in the body. If you want clean energy, think of kiwi fruit because they are rich in magnesium, a nutrient essential to convert food into energy. As kiwi fruit also doubles as a peeper keeper by supplying your eyes with protective lutein, a carotenoid that's concentrated in eye tissues and helps protect against harmful free radical. Okay. Kiwi fruit is also packed with blood pressure lowering potassium. In fact, 100 grams serving of kiwi fruit, that's about one large kiwi, provide 15% of the recommended daily allowance of potassium. Kiwi fruit has been growing in New Zealand for over 100 years. Once the fruit gained its popularity, other countries started to grow them, including Italy, France, Chile, Japan, South Korea, and Spain. At first, kiwis were referred to as Yangtao or Chinese gooseberry, but the name was ultimately changed to kiwi fruit so that everyone would know where the fruit came from. A ripe kiwi fruit will be plump and smooth-skinned and free of wrinkles, bruise, and puncture. If you find that your kiwi is a little too firm after buying it, simply let it ripen at room temperature for 3 to 5 days. The firmer the fruit, the more tart it will taste. To speed up the ripening process, you can also place kiwi in a paper bag with an apple or banana. The kiwi will ripen in a day. If you want to store the fruit longer, you should keep it in a plastic bag in the refrigerator. Okay, so अभी आंसर देते हैं. Refer to as triple achievement of the kiwi. Okay, so trifecta की बात यहाँ पे की गई थी. What's that trifecta? ये रहा. हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है और लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ओके, ठीक है. फिर नेक्स्ट, क्विकेस्ट वे टू राइपन ए किवी. क्या करें? इसको स्पीड अप राइपनिंग, इसको बनाना है एप्पल के साथ रखते हैं. सो स्टोरिंग इट इन अ पेपर बैग विद अदर फ्रूट्स. ओके, सो नेक्स्ट, कीवी सजेस्ट दैट फ्रूट कम फ्रॉम. कहाँ से? न्यूजीलैंड से आया है. यहीं से है ना, कीवी यहीं से आया होगा. यहाँ के बंदों कीवीज बोलते हैं. अ सर्विंग ऑफ कीवी फ्रूट इज रिच इन क्या? विटामिन सी एंड पोटेशियम. पोटेशियम होता है इसमें 15% तक का. चलो, कंसिडर्ड अ न्यूट्रिशनल ऑल स्टार बिकॉज क्या? इट फुलफिल्स 15% वार्डी ऑफ पोटेशियम, बेस्ट न्यूट्रिएंट डेंसिटी. न्यूट्रिशन ऑल स्टार. ओके, बेस्ट न्यूट्रिशनल डेंसिटी की वजह से. ऑर्डिनरी एंड डल, इसका क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है. मंडेन होता है. द यूएस प्रेसिडेंट अर्ज्ड अदर कंट्रीज टू फॉलो द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस विद रशिया. अपोजिट, एम्बार्गो, प्रोस्क्रिप्शन. प्रोस्क्रिप्शन होता हुआ है ना.
सैंक्शन, बैन और एम्बार्गो आई थिंक एक ही चीज है. सो प्रोस्क्रिप्शन में भी रामन इज अ. अच्छा खत्म हो गए क्या? इंग्लिश तो ठीक थी यार. रामन इज अ रिलीजियस फेस्टिवल इन विच स्टेट? रामन 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 रिलीजियस फेस्टिवल. सो आई थिंक यूपी, उत्तराखंड और बिहार तो शायद ना हो. झारखंड आंसर हो सकता है. मे बी क्योंकि बिहार में मैंने रामन जैसा कुछ सुना नहीं. मैं यूनिवर्सिटी में था ना 3 साल बनारस में, तो वहाँ मैंने बिहार और यूपी के काफ़ी सारे जो है त्योहारों के बारे में सुना था. सो आई एम क्वाइट श्योर कि ये उनमें से नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 गैप फीमेल और मेल लिटरेसी में कितना गैप है? आई थिंक 74 और 56 पे है ना दोनों, तो 16.28 हो सकता है. 74 58 ऐसा कुछ ही शायद मेरे ख्याल से, या 20 का गैप है. आई एम नॉट रियली श्योर. मैं श्योर तो हूँ नहीं इसमें, तो मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगा देते हैं. विमेंस 50 मीटर. विमेंस 50 मीटर राइफल 3P वर्ल्ड रिकॉर्ड एशियन गेम्स 2022 में सिफत कौर ने जीता होगा ना. आशी चौकसी का भी नाम है वैसे तो. सिफत कौर ने भी जीता होगा शायद. क्या है लगाऊं यार, अभी समझ नहीं आ रहा. रिदम सांगवान, आशी चौकसी या फिर सिफत कौर समरा में से कोई ना कोई एक आएगा. सिफत कौर समरा या फिर आशी चौकसी. चलो फिर. साउथ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस बोली जाती है. चलो फिर. डैश अपॉइंटेड मनीष जैन एज कंट्री हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग. मेरे को नहीं पता. डेविस कप कैसे? टेनिस से. डेविस कप टेनिस से ही होता होगा ना. प्रेसाइडेड ओवर द वैलेडिक्टरी सेशन ऑन आरोग्य मंथन 2023. मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर है ना शायद, यही बैठा होगा और तो क्या. हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. गूगल एप्पल अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम, एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम में भी गूगल ने किया होगा. सो लेट्स गो. बिहू असम में है, फर्स्ट का डी आएगा, पहले दो में से एक होगा. ठीक है. मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है, सो सेकंड का सी बनेगा. ये आएगा आंसर. एबोलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट ऑन पिट्स इंडिया एक्ट. किसने खत्म की ड्यूअल गवर्नमेंट? पिट्स इंडिया एक्ट. आई थिंक 1833 ने खत्म कर दी थी शायद, है ना, ड्यूअल गवर्नमेंट. आई थिंक यस. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत. सो सबसे पहले आते स्लेव डायनेस्टी, फिर आएंगे स्लेव के बाद कौन से? स्लेव के बाद फिर खलजीज. खिलजी के बाद आएंगे तुगलक. क्या है? हाँ ये रहा. स्लेव, खिलजी, तुगलक एंड देन लोधी डायनेस्टी लास्ट में. सो लेट्स गो. यंग बंगाल क्या था एसोसिएटेड विद यंग बंगाल? तो विवियन देरोजियो ने की थी स्थापना आई थिंक. सो लेट्स गो. सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग किसका काम है? पैकेजिंग तो शायद गोल्गी का है ना, और ट्रांसपोर्टेशन का काम है रेटिकुलम का. सो लेट्स गो. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. यार ये दिक्कत आ गई, ये मेरे को नहीं आते. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इसको छोड़ना पड़ेगा. 324 हो सकता है वैसे तो. 11वीं सेंचुरी में लॉर्ड शिवा को है लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ सिटी भुवनेश्वर का कौन सा है? सन टेम्पल. वृद्धेश्वर नहीं है, बद्रीनाथ वहां नहीं है, लिंगराज भी नहीं है. सन टेम्पल होगा. सूर्य मंदिर या लिंगराज है? लिंगराज शायद कर्नाटका में कहीं पे है ना, भुवनेश्वर में नहीं है.
मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा 35 साल, 30 साल का होना चाहिए बंदा, है ना। डैश लाइन इज बाउंड्री डिमार्केशन इंडिया चाइना, इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान की, मैकमोहन लाइन है यहाँ पे। चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। बाईचुंग भूटिया इन विच स्टॉप, ये फुटबॉल में है भूटिया साहब, स्पोर्ट, ठीक है। वो अंदर संतोष ट्रॉफी किसने जीती? मेघालय ने जीती शायद, है। तुक्का मारूंगा भाई इसमें, तो मैं तुक्का मारूंगा, इसको नहीं छोड़ेंगे। 5 ईयर प्लान ऑल्सो नोन एज महालनोबिस शायद दूसरा था, है ना, दूसरा था शायद महालनोबिस। इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटटेकर ने किया था शायद, है ना, विटटेकर ने किया था। चलो, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है। जीएस तो आसान है यार, जीएस में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड सिस्मोग्राफ। 19th century exponent of कथक डांस, 19th century, जतिन गोस्वामी, कालका प्रसाद, कृष्ण पनिकर या भावनंदा बारबयन, ये हो सकती हैं भावनंदा, ये हो सकती हैं बिहार की तरफ से, मतलब वेस्ट बंगाल या उड़ीसा की तरफ से। जतिन गोस्वामी या कालका प्रसाद में से एक मुझे लगता है, सो आई एम गोइंग विद जतिन गोस्वामी, देखी जाएगी जो होगा। कृष्णा पनिकर मुझे लगता है केरला से हो सकते हैं या महाराष्ट्र से हो सकते हैं, ठीक है, इनके नाम के हिसाब से। सो लेट्स गो, महाराष्ट्र ज़्यादा लगता है मेरे को। कंप्यूटर में करूँगा नहीं, सो टेस्ट होता है यहीं पे ख़त्म। 1 घंटा 37 मिनट में टेस्ट खत्म हो गया अपना। सो लेट्स गो सबमिट टेस्ट। कंप्यूटर में नहीं करने वाला क्योंकि फिर मुझे मार्क्स नहीं पता चलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छोड़ दिए हैं, अभी चलते हैं यस, देखते हैं मार्क्स कितने रहते हैं, अभी कुछ नहीं पता इसमें, जितने भी होंगे ठीक ही होंगे, गलतियाँ काफ़ी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। 312, ओके, आई एम हैप्पी विद दिस, क्योंकि मैथ्स में 6 क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे छोड़े हैं मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। सो 6 या 18 नंबर वहाँ से अगर मिलाएंगे ना तो 330 मार्क्स बनते हैं, अच्छा स्कोर है, ठीक है। सो दैट्स अ नाइस स्कोर, कोई दिक्कत नहीं स्कोर में। 354 लेने के बाद अब दोबारा 354 तो आएंगे नहीं, सीधी सी बात है, तो स्कोर थोड़ा लो जाएगा, पर कोई बात नहीं। इसका रिजल्ट आएगा कल को रात को 9:30 बजे, तो 9:30 बजे के आसपास या उससे थोड़ा टाइम बाद मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, चैनल पे आके चेक कर लेना, ठीक है। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, चैनल पे आके चेक कर लेना कम्युनिटी पोस्ट को, उसमें रिजल्ट दिख जाएगा पूरा, कितनी रैंक है, कितनी परसेंटाइल है, कैसे क्या है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।